गुड मॉर्निंग। कल जो पीजीटी इंग्लिश का स्टेट हुआ था ना, उसकी इंग्लिश है ये। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन पहले वाले और उसके बाद अपने जो सब्जेक्टिव आए थे 60 क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ मैं। बिल्कुल स्टीक जो आंसर है वही करवाया जाएगा। 46 का देखो, 46 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट करना है। ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक। ठीक है, मतलब इसमें नेगेटिव एक कनोटेशन छुपी हुई है कि वह इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ही इज़ टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलुक्ड। कैन भी आ गया, लेकिन हमें तो नेगेटिव चाहिए। ठीक है, इसमें दूसरे में क्या है? ही टू क्यूट बट ही कैन बी। ये कैन भी आ गया, इसमें नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं लगा हुआ है। अगला है ही कैन नॉट बी, इसमें नोट लगा हुआ है, इसमें भी ही कैन नॉट बी, इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें इधर भी तो नोट लगा हुआ है। ऑल दो ही इज़ नॉट क्यूट बट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ये तो बिल्कुल इसका मीनिंग नहीं निकला। मीनिंग होना चाहिए कि वह इतना क्यूट है कि उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इस थर्ड वाले में ऑप्शन आएगा ही इज़ सो क्यूट, वह इतना क्यूट है दैट की ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। इसको हम चेंज करेंगे ना तो ये बन जाएगा 2+2, ये बनता है। आगे वाला नहीं चलेंगे, हम चलेंगे पीछे वाला, मतलब साथ साथ चलेंगे। ये 46 के बाद 47 नहीं आएगा, 49 आएगा, क्योंकि पिक्चर ऐसे ही ली जाती है ना, तो भी सेट करना पड़ता है आपके लिए। अगला देखो, द वर्ड गैरुलस मीन्स। गैरुलस, गैरुलस में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सिनोनिम बताना है। टोकेटिव, अब्यूसिव, वायलेंट एंड अबंडेंट। टोकेटिव का मतलब होता है ज़्यादा बातें करने वाला, अब्यूसिव का मतलब होता है गाली भरा, और वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, और अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो गैरुलस वो आदमी होते हैं जो ज़्यादा बातें करते हैं, बातूनी आदमी, तो टोकेटिव आएगा इसका। 50 का देखो, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। टू मैनी स्पॉइल द ब्रोथ कुक्स। तो यहाँ पे पहले पे आएगा टू मैनी, उसके बाद आएगा कुक्स, और उसके बाद आएगी वर्ब स्पॉइल। क्या करते हैं? द ब्रोथ, ये आपका नाउन आएगा बाद में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? सेकंड का 1 4 3, सॉरी 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन समझ में आ रहा होगा आपके। आगे चलते हैं। 47 का नरेशन है। नरेशन में देखो कैसे चेंज करेंगे। चेंज द नरेशन। केविन सेड टू मिस्टर कॉपर, प्लीज़ बी काइंड टू मी। तो यहाँ पे प्लीज़ आ गया, तो आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव हो गया। इम्पेरेटिव हो गया तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पे प्लीज़ को हटाएंगे और सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिख देंगे। तो केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर, रिक्वेस्टेड टू नहीं होता। ठीक है, हालांकि इनमें टू दे भी नहीं रखा। तो पहले में देखा केविन रिक्वेस्टेड, इसमें रिक्वेस्टेड, इसमें आस्क्ड, इसमें आस्क्ड, ये दो तो होंगे ही नहीं। यहाँ पर केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू टू बी काइंड काइंड टू, यहाँ तक तो सेम है। हिम और मी में बताना है, तो यहाँ पे मी क्या है? मी क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? केविन, तो हिम आ जाएगा। फर्स्ट आंसर होगा आपका। इधर देखो, इसके साइड में जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट। आओ यहाँ पे रुकते हैं जब तक बरसात हो रही है। ठीक है, हो रही थी नहीं, हैज़ बिन रेनिंग नहीं, क्योंकि आगे सिंस और फॉर नहीं दिया गया। हैड बिन रेनिंग नहीं, क्योंकि पास्ट में है ही नहीं। यहाँ पे रुकना है हमें अब, तो इट इज़ रेनिंग आ जाएगा। सिंपल था। आगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू हैड बेटर ब्लैंक योर हैंड्स बिफोर यू ईट। तुम्हें खाने से पहले अपने हाथ धो लेने चाहिए। हैड बेटर शुड की जगह आता है, तो शुड के बाद ये शुड मॉडल है, तो इसके बाद V1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉश आएगा। वॉश्ड नहीं आएगा, वॉशिंग नहीं आएगा, बीन वॉशिंग नहीं आएगा। साइड में क्या दे रखा है देख लेते हैं।
चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द थीफ कुक टुवर्ड्स हिज हिल ऑन सीइंग द पुलिस व्हेन अराइव। सीइंग आ गया, उसके बाद अराइव आएगा। सी, होप, लेट, बिड, ठीक है, लेट, बिड, सी, होप, नोटिस, इनके बाद क्या आता है, अराइव आता है, बेर इन्फिनिटिव आता है, ये ठीक है। द थीफ ठीक है, टुक पास्ट टेंस है, ठीक है, टुक टुवर्ड्स हिज हिल नहीं आएगा, ऑन हिज हिल्स आएगा, प्रीपोजिशन की गलती थी, तो ये रॉन्ग हो गया, बाकी ये इनमें नहीं है। आगे चलते हैं। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसमें देखो, ही हैज़ कमिटेड, उसने गलती की है, ए ब्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक, टुडे मॉर्निंग, आज सुबह उसने बहुत बड़ी गलती करी है, तो बहुत बड़ी गलती तो क्या आ जाएगा, ए ब्लंडर हो गया ना, ठीक है, ए ब्लंडर, तो मिस्टेक यहाँ पे और सुपरफ्लुअस है, मिस्टेक नहीं आएगा। अगर ब्लंडर लिख रहे हो तो इसका मतलब पहले से ही बड़ी गलती होता है, तो मिस्टेक लिखने की जरूरत नहीं है, ब्लंडर, ठीक है। ब्लंडर नाउन है, ब्लंडर नाउन है, नाउन और नाउन एक साथ नहीं आते यहाँ पे, ये कंपाउंड नाउन भी नहीं है, तो ब्लंडर पहले से नाउन है, इसको ये एडजेक्टिव होता तो यहाँ पे ठीक होता। यहाँ पर बिग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, सीरियस मिस्टेक हो सकता है, ग्रेव मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ब्लंडर नहीं, ब्लंडर तो पहले मिस्टेक होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिस्टेक रॉन्ग है। साइड में क्या दे रखा है, ये तो इजी है, आर्टिकल भरना है। मिस्टर सुधीर सोनी इज RAS ऑफिसर, IAS, RAS, MA, ठीक है, MLA, ये जो भी हैं, IPS, ठीक है, इसमें शुरू में साउंड किसका निकल रहा है, ए या आ का, तो ए या आ का साउंड निकले तो वोवल का साउंड हो गया, तो क्या आएगा, एन आएगा। ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेदर यू नोर सी ब्लैंक मेड द मिस्टेक। ना तो उसने, ना तुमने और ना उसने, तो यहाँ पर नेदर और नोर से जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो ब्लैंक स्पेस है ना, वर्ब है, वर्ब के नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है वो काउंट किया जाता है, तो सी काउंट किया जाएगा, तो सी हैज़ आ जाएगा। इधर और नेदर नोर में ऐसे ही होता है। 58 का क्या कह रहा है इधर, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, ठीक है, उसको बोलते हैं बेपंती का लोटा, तो ये तो ईडियम है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, गैदर्स नो मोस आएगा, सोस नहीं, किल नो वन नहीं, कैरीज रफ विंड्स नहीं, ईडियम तो आपको रटना ही पड़ेंगे। 59 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। When Manish reached the bus stand, the bus blank, ये कट गया थोड़ा सा, आगे क्या दे रखा है, हाँ ये रहा ना, ये देखो। फिर मैंने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वैन मोनिशा या मनीषा जो भी, रीच द बस स्टैंड, जब मनीषा बस स्टैंड पहुंची तो बस जा चुकी थी, तो यहाँ पे V2 आ रहा है ना, तो बाद में पहुंची है ना, तो बस पहले निकल चुकी थी, तो हैड ऑलरेडी लेफ्ट आएगा। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती एक्टिव वॉइस में, ऑलरेडी लेफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि इधर V2 है, तो इधर V2 और इधर V2 नहीं आते। हैज़ बीन ऑलरेडी, हैज़ बीन नहीं, पैसिव वॉइस नहीं आएगी, ठीक है, ये पैसिव है, ये पैसिव है, ऑलरेडी लेफ्ट आएगा नहीं, हैड ऑलरेडी लेफ्ट आएगा। हमें बैलेंस करना पड़ता है, इधर V2 है तो इधर हैड प्लस V3 आएगा, ठीक है, वैन से जुड़ा हुआ है। 55 क्या करें, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। पैसेंजर्स ब्लैंक नोट अक्रॉस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को कोई पैसेंजर क्रॉस नहीं करेगा भाई, प्रोहिबिशन है, मनाही है, तो यहाँ पर मस्ट आएगा, मस्ट। आगे देखो 60 का, 60 का आगे मिलेगा, ये रहा 60 का। ये कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से में है, तो पहला है मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग फॉर 2 o'clock इन द मॉर्निंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, हैज़, हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद V1 के साथ ING फॉर्म, और उसके बाद सिंस, फॉर और टाइम। तो ये देखो किस में है, तो इसमें क्या आएगा, मिस्टर, एक मिनट मैं आपको ये पूरे ऑप्शन दिखा देता हूँ।
ये कह रहा है मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग फॉर 2 o'clock, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ये 4 लगा दिया। तो 2 o'clock दे रखा है तो 4 तो आएगा ही नहीं, सिंस आएगा। तो मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, हैज़ बीन वेक्ड नहीं आएगा, हैज़ बीन वेकिंग फ्रॉम, ये नीचे फ्रॉम दे रखा है, ये नहीं आएगा, सिंस आएगा सिर्फ। तो सिंस वाला, सॉरी, हाँ ये सिंस वाला ठीक है, सेकंड वाला। आगे चलते हैं, ये आ गया आपका मेन पार्ट, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो आ गया। 91 से शुरू होता है, सेट ए की बात कर रहा हूँ मैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। द मैन इज ऑनेस्ट इन इज ट्रस्टेड, द मैन हु इज ऑनेस्ट, ठीक है, हु आएगा। हु क्यों आएगा? मैन है, मैन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हु इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो हु इज ऑनेस्ट करेंगे तो हु मैन के लिए आ रहा है, इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, ठीक है। होम नहीं आएगा, होम इज ऑनेस्ट नहीं आता, हु यहाँ पे एज ए सब्जेक्टिव चाहिए, एज ए सब्जेक्टिव हु आता है, होम नहीं आता। विच नहीं आ सकता, आदमी के लिए विच नहीं आता, और व्हाट इज ऑनेस्ट आएगा नहीं, ये आदमी के लिए व्हाट नहीं आता, तो हु आएगा। चलो आगे, इधर वाला समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह प्रेजेंट हो, वो क्या होता है? जो सब जगह विद्यमान हो, तो वो तो कण कण में भगवान है। तो ओमनिशेंट क्या होता है? जो सब चीज़ों का जानकार हो, साइंस से संबंधित साइंटिस्ट है, उसको बहुत सारा ज्ञान होता है, हमसे ज़्यादा होता है, तो उससे रिलेट करेंगे इसको। ओमनी प्रेजेंट और सब जगह प्रेजेंट है, तो ओमनी प्रेजेंट आ जाएगा। ओमनीपोटेंट होता नहीं, ऑप्टिमिस्ट नहीं होता, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, ओमनीपोटेंट होता है शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली, ये आएगा ओमनी प्रेजेंट, सब जगह विद्यमान। नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग हमारा 12th क्लास में एक लेसन है, उसके ऑथर का नाम बताना था, अनीस जंग जी हैं। इधर क्या कर रहा है? 96 का क्या कर रहा है? पहले 93 का देख लो। मशीन में क्या आएगा? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे दी भाई, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे दी। पूछ रखा है कि मशीन में वोवल कौन सा है, तो चारों वोवल है, तो मशीन नहीं बोलते, मशीन बोलते हैं, तो बड़ी ई का जो साउंड है वो आएगा मशीन, ठीक है। आगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ये यही बदल देता हूँ मैं, आंसर अपना देख लेना कौन सा है। ही सेड आई बोट दीज पल्स फॉर माई मदर, तो ही सेड दैट लग जाएगा भाई, सिंपल सेंटेंस। आगे आई फर्स्ट पर्सन, ही के हिसाब से बदलेगा, तो ही। बोट सेकंड पर्सन, सॉरी सेकंड फॉर्म, फास्ट टेंस कैसे बदलेगा? हैड बोट। ही सेड दैट ही हैड बोट दीज पल्स फॉर माई मदर, माई फिर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट, तो हिज मदर आ जाएगा। ये देख लेना कौन से में है, शायद 4th में है। आगे चलते हैं, ये रहा 4th में। ही सेड दैट ही हैड बोट दीज पल्स फॉर हिज मदर। आगे चलेंगे, 94 का क्या कह रहा है? 94 कह रहा है योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये आपके लास्ट पैराग्राफ में है, माई चाइल्डहुड, जो आपके 9th क्लास का लेसन है उसमें से लिया गया है, तो माई चाइल्डहुड है। 97 क्या कह रहा है? विच स्टोरी ऑफ ओ हेनरी हैज़ करेक्टर्स सू एंड जॉनसी, ये भी 9th का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? द लास्ट लीफ। जो पत्ता है वो मिस्टर मैकपर्सन होता है, वो पेंटर है, वो मास्टरपीस बनाना चाहता है, वो बीमार हो जाती है, जॉनसी बाहर तरफ देखती है ना, तो वो एक पेंटिंग बनाता है, वो फिर से जीवित हो उठती है, वो सब है इसमें। चलो, जीवित हो उठती नहीं, फिर ठीक हो जाती है, बीमार हो जाती है वो कहती है कि मैं मरूंगी जब तक पत्ते, बेल के पत्ते गिरते रहेंगे। वो पेंटिंग बना देता है, वो उसकी जान बचा लेता है, लेकिन वो खुद मर जाता है। ये लास्ट लीफ है। चलो पैसिव वॉइस पूछिए भाई, इसमें तो कुछ नहीं है। यू हैव इंसल्टेड अस टुडे, यू सब्जेक्ट, हैव इंसल्टेड वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, टुडे एडवर्ब। ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, अस का क्या बन जाएगा? वी के साथ क्या लगता है? हैव। पैसिव वॉइस के लिए बीन, वी हैव बीन इंसल्टेड का इंसल्टेड किसके द्वारा? बाय यू, टुडे, पहले वाला आ जाएगा। 102 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल सेंटेंस,
आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन माई एक्शंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, ये आपका एक क्लास, ये क्लास, दो क्लास बन गए, सिंपल सेंटेंस नहीं है। ही इज़ वेरी इल, ही गोज, दो क्लास बन गए, सिंपल सेंटेंस नहीं है। ही पुट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड प्लंज, ये दो क्लास बन गए, नहीं है, पहले वाला है। अगला देखेंगे 99 का क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। इस मिस्ट्री में जो पुलिस है वो तहकीकात कर रही है, डेथ की मिस्ट्री है। तहकीकात करना होता है लुक इनटू, खोजबीन करना। लुक आउट में ढूंढना, लुक हेड आके देखना, लुक आफ्टर में नहीं होता है देखभाल करना, ठीक है। तो ये आपका लुकिंग इनटू आएगा। इधर क्या कह रहा है 103 में, विच पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड बिफोर। बिफोर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। द अपॉइंटेड टाइम क्या है, फ्रेज है, फ्रेज, ठीक है, ये नाउन फ्रेज है। नाउन से पहले क्या लगा दिया, बिफोर। नाउन से पहले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लगता है, प्रीपोजिशन लगती है। ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन आएगी, एडवर्ब नहीं होगी। नाउन तो हो ही नहीं सकता, ये एडजेक्टिव तो होता ही नहीं, या तो एडवर्ब होती या प्रीपोजिशन होती। तो यहाँ पे नाउन से पहले प्रीपोजिशन लग रही है, एडवर्ब नाउन से पहले नहीं लगती। चलो ये पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का होता है मेहनती। मेहनती का उल्टा पूछा है, क्या आएगा, लेजी, सिंपल। परसिस्टेंट क्या होता है, लगातार। डिलीजेंट क्या होता है, उद्यमी। फोकस्ड क्या होता है, केंद्रित, लेजी आएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 क्या कह रहा है भाई, ये नंबर अपने आप देख लेना, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी बताना है। मस्ट नॉट बी पार्क्ड प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन, कोई खड़ा नहीं करेगा। परमिशन नहीं है, नेसेसिटी ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है। तो क्या आएगा इसमें, प्रोहिबिशन आएगा। आगे देखेंगे भाई 107 का। ये कह रहा है कि माई सिस्टर डज नॉट लाइक मिल्क सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। मेरी सिस्टर है वो मिल्क नहीं पीती जो गवर्नमेंट डेयरी के द्वारा सप्लाइड किया था। डेयरी की स्पेलिंग बतानी है, ये तो होती नहीं, ये भी कुछ नहीं होता, ये होती है डायरी, जो हम डायरी लिखते हैं, डेयरी की ये होगी DAIRY। अगला देखो, ये कह रहा है चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। मॉडल बताना है, क्या है ये, रिक्वेस्ट थोड़ी है, हैबिट भी नहीं है, डिजायरेबिलिटी नहीं है, ऑब्लिगेशन है, उत्तरदायित्व है, ये नैतिक कर्तव्य है। अगला चलो ये पूछ रहा है, ये क्या है भाई, ये अंडरलाइन वर्ड स्टिल वाटर रन डीप। गहरा पानी है वो, सॉरी, जो ठहरा हुआ पानी है उसमें गहराई होती है, मतलब शांत आदमी मिलेगा उसको ज्ञान ज़्यादा मिलेगा। एडजेक्टिव है भाई, नाउन है नहीं। वाटर्स क्या है, वाटर पानी, नाउन है, नाउन से पहले एक और नाउन थोड़ी आएगा, नाउन से पहले वर्ब थोड़ी आएगी, एडवर्ब नहीं आएगी, एडजेक्टिव है। स्टिल वाटर की विशेषता बता रहा है, कैसा पानी है, स्टिल वाटर्स। आगे चलो, ये हो गया, अगले पेज पे चलो। ये देखो क्या कह रहा है, सिनोनिम बताना है कोलोसल का। कोलोसल का मतलब होता है भारी भरकम, भारी भरकम, बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा, महान। ह्यूज बहुत बड़ा, इनॉर्मस बहुत बड़ा,
जायजेंटिक विशाल, जायजेंटिक होता है वो, जायजेंटिक जो आपके शिप होते हैं, यूज़ तो आपको पता ही है। इनॉर्मस का भी नंबर में बहुत ज़्यादा बड़ा, या वैसे भी आकार में बड़ा। टिमिड होगा छोटा, दब्बू। इधर देखो ये क्या कह रहा है, मरमरिंग साउंड पूछ लिया भाई। द मोन ऑफ डोज इज इमेमोरी मोन और एंड मरमरिंग ऑफ इनमरेबल बीज। मरमरिंग तो ये दोनों साउंड है, साउंड के लिए ओनोमेटोपी आता है। एसोनेंस वोवल का रिपीटिशन। रिफ्रेन, रिफ्रेन का सिमिली होता है कंपैरिजन। रिफ्रेन का मतलब होता है कटाक्ष, और ओनोमेटोपी आएगा साउंड के लिए। ये क्या कह रहा है, नाउन बताना है ओबे का, ओबेड नहीं होगा, वर्ब सेकंड फॉर्म है ओबेड। ओबीडियंट नहीं होता, एडजेक्टिव है। ओबेसाइंस क्या होता है, नहीं नाउन है वो। ओबेसाइंस भी नाउन है, ओबीडियंस भी नाउन है। इसमें ये करेक्ट है, ओबीडियंस, ओबीडियंस। ओबेसाइंस भी नाउन होता है, ओबीडियंस भी नाउन होता है। ओबे का बताना है, ओबे का करेक्ट नाउन फॉर्म ओबीडियंस ही होगा, ओबीडियंस। आगे चलते हैं। वॉकिंग पूछ रखा है, वॉकिंग पूछ रखा है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है ये, आइडेंटिफाई। ओल्ड मैन वॉज टायर्ड, ओल्ड मैन टायर्ड था किससे, वॉकिंग से, चलने से। तो वर्ब के बाद आईएनजी लगा दिया, इसका बना दिया नाउन। जीरंड की विशेषताएं हैं, पार्टिसिपल नहीं है। एडजेक्टिव और नाउन तो होगा ही नहीं, ठीक है। नाउन में नाउन, ये वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन, और वर्बल एडजेक्टिव होता तो पार्टिसिपल आ जाता। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है, देखो। आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ, ठीक है। आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग, ठीक है। आई ऑर्डर्ड टू हिम, आई ऑर्डर्ड हिम आएगा, टू नहीं आएगा, ये गलत है, तो यही आंसर है। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर किल्ड इन द एक्सीडेंट, सभी पैसेंजर ड्राइवर के साथ मारे गए, तो वर आएगा, वर, ये आंसर है। ड्राइवर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें पैसेंजर है। जिसमें दो सब्जेक्ट जुड़े हों विद से, ठीक है, विद से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, है ना, लाइक से जुड़े हों, अनलाइक से जुड़े हों, एज वेल से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो इनमें ये जो पहला जो सब्जेक्ट है ना, ये काउंट होता है। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछ ली, एग्जामिन की ये आएगी भाई, एग्जामिन की ये आएगी, एग्जामिन। अगला है फॉरगिव का पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट टेंस। तो फॉरगिव, 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 फॉरगिवन, ये आंसर है। इजी था भाई। इधर क्या दे रखा है, अच्छा फ्रेज पूछ लिया, फ्रेजल वर्ब। ही ब्लैंक हिज फ्रेंड ओवर ए ट्रिफल, छोटी 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 चीज़ों पर अपने फ्रेंड के साथ घुलता, मतलब घुलता है, लड़ाई करता है। क्वार्ल ऑफ, क्वार्ल विद, क्वार्ल इन, क्वार्ल ओवर। क्वार्ल ओवर चीज़ों के लिए, क्वार्ल इन किसी झगड़े में, क्वार्ल विद होता है किसी आदमी के साथ झगड़ा करना, ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जी था, मैच करना है, प्रोवर्ब है। टू बीट अबाउट द बुश होता है, ठीक है, टू बीट अबाउट द बुश होता है इधर उधर की बातें करना, सब्जेक्ट से हटके। टू कट वंस कोट, अपना कोट काटना अपनी हाइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, कपड़े के हिसाब से, मतलब जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार, और बाकी बच गया। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, बात का बतंगड़ बना देना। तो ये किस में है, ए वाले में है। आगे बढ़ते हैं। इधर इधर क्या पूछ रखा है,
इधर पूछ रखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ज़्यादा है, प्रीपोजिशन भरनी है, तो इन चिल्ड्रन नहीं आता, अगेंस्ट तो आएगा नहीं, चिल्ड्रन के विरुद्ध थोड़ी, चिल्ड्रन के लिए, फॉर द चिल्ड्रन नहीं आएगा, स्वीट्स उनके बीच में बांटनी है, सबको बांटनी है, ठीक है, तो अमंग आएगा, अमंग। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फोटोग्राफ की ट्रांसक्रिप्शन बताओ, करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी आएगी ये फाउटेग्राफ होता है, फाउट है, एफ, ये कोई भी एफ वगैरह कुछ नहीं है, ये साउंड है, ये आप अल्फ़ाबेट मत मान लेना, इसको फर्स्ट आएगा। अच्छा, एक और प्रीपोजिशन पूछ ली, ब्लैंक दीज टेक्स्ट बुक आई नीड फ्यू रेफरेंस बुक ऑल्सो, इन बुक के अलावा मेरे को कुछ और रेफरेंशियल बुक चाहिए, तो के अलावा की हिंदी कौन सी होगी, बिसाइड मीनिंग के पास, बिफोर मीनिंग के पहले, बियॉन्ड मनी के दूर, बिसाइड्स मीनिंग होता है के अतिरिक्त, तो ये बिसाइड्स आएगा। 123 इज अनदर नेम फॉर अफ्लुएंस, अफ्लुएंस मीनिंग होता है समृद्धि, तो इसका सिनोनिम बताना दूसरा, रिचडम आएगा, रिचडम। इनएडुकेट अपर्याप्त, इंडाइजेंस गरीब, पेनोरी बिना पैसे का, रिचडम। सीधी बात, नो बकवास, आंसर बोलो और करवाओ बस बच्चों को। सी ब्लैंक ऑल हर मनी ऑन क्लोथ्स, सारी की सारी मनी वह अपने कपड़ों पर खर्च कर देती है। विल स्पेंडिंग नहीं आता, विल के साथ आयन जाता नहीं, वाज स्पेंड नहीं आता, वाज स्पेंड कुछ होता है नहीं, वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, स्पेंड नहीं आएगा, या तो स्पेंट आता, स्पेंड से बच गया, आमतौर पर खर्च कर देती है वो। ये क्या कह रहे हैं, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, जीरो आर्टिकल आएगा, ए जून तो कुछ होता है नहीं, एन जून तो बिल्कुल नहीं होता, द जून नहीं होगा, इससे कोई पर्टिकुलर बात थोड़ी करें, किसी महीने की बात करें, जीरो आर्टिकल आएगा। ये पूछ रखा है द एक्सप्रेशन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मीन्स, ये आपका आया है शायद नेल्सन मंडेला में से 10th की बुक में, सेकंड चैप्टर, इसमें आएगा द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, जब अंग्रेजों ने वहाँ पे कितने अत्याचार किया, एट्रोसियस हुए थे, तो नेल्सन मंडेला जी ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, तो उस लेसन में से है ये। आगे है द चैप्टर इंडिगो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये आएगा इंडिगो चैप्टर है 12th में, वो कौन, महात्मा गांधी कौन सी बुक में से लिया गया है, तो ये आएगा आपका द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये आएगा। अगला पूछ रखा है करेक्ट स्पेलिंग बताओ सही कौन सी है, कंसेशन, कंसेशन में डबल एन नहीं आता, कनेक्शन में डबल टी नहीं आता, कन्फ्यूजन में डबल एस नहीं आता, कंसाइंस ठीक है, विवेक। आगे चलो, ये क्या पूछ रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल मॉडल, सी सिंग वेल, एबिलिटी के लिए कैन आता है भाई, आंख मीच के लगा दो, इतना आसान आ रहा है। होल्ड द हॉर्स बाय द रेन्स, रेन, रेन और रेनिंग, रेनिंग नहीं आएगा, रेन नहीं आएगा, बरसात का जिक्र नहीं हो रहा है, लगाम का जिक्र हो रहा है, लगाम होता है रेन्स, और रेन में नहीं होता है शासन करना, रेन्स आएगा, लगाम। इधर देखो, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, तो इसमें क्या आएगा, आगा सईद अली नहीं, अमिताभ घोष नहीं, रंगनाथम विजय नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया था ये टीचर ने, क्योंकि वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करता टीचर के लिए, वो पढ़ना नहीं चाहता था। ये आपके सिलेबस में से है शायद, 9th में से है, 12th में से। आगे है ए शॉर्ट हाँ, ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ ए रियल इंसिडेंट और पर्सन ऑफन ह्यूमरस और इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड पन, एनेक्डोटी, सटायर और लिरिक, ये पन आएगा। एनेक्डोटी कोई वृत्तांत होता है, सटायर में नहीं होता है किसी की बेइज्जती करना होता है, सटायर में नहीं, सटायर और पन में, लिरिक में नहीं, तो कोई भी लिरिकल जो होता है वो लिरिक क्रिएशन होती है, लिरिक होता है वो। तो पन और सटायर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सटायर होता है किसी के कोई जो सीरियस है उसको दूसरे वे में मोड़ के उसको उसके ऊपर बोलना, ठीक है, उसकी बेइज्जती सी करना होता है सटायर। लेकिन पन है
जो इंसिडेंट को हम मजाक में उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो पन होता है। And who are you? said I to the soft falling shower, which tends to tell, give me an answer as here translated। shower का जिक्र आ रहा है तो वॉइस ऑफ द रेन आपकी ये पोएम है, शायद 11th में उसमें से लिया गया है। What does the phrase to stand what does the phrase what does the phrase to stand on fits imply? अपने पैरों पे खड़े रहना। तो ये द स्टैंड्स इरेक्ट, सीधा खड़ा होना नहीं। सक्सेसफुल होना ये भी हो सकता है। टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी टॉल एंड लीन, लंबा और पतला नहीं, ये आएगा टू बी इंडिपेंडेंट। टू बी सक्सेसफुल भी हो सकता है, ये मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा। ज़्यादा इसका टू बी इंडिपेंडेंट होता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब आपका इंडिपेंडेंट होना। सक्सेसफुल भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन है मेरे को, मैं बता दूंगा आपको बाद में। 134 का आगे है 138 तक क्या कहता है? द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। अरे ये तो बिल्कुल आसान है, एच जी वेल्स ने लिखी थी। वो साइंटिस्ट है, वो कपड़े उतारता है, गायब हो जाता है। सिनक्रेल लेव्स नहीं, रॉबर्ट आर्थर नहीं, रस्किन बॉन्ड नहीं, यही है। ये उसके चैप्टर में से 12th में से, 12th क्लास में से। 135 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनसीसेंट। इनसीसेंट का मतलब होता है लगातार। तो नोट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, कंटिन्यूस लगातार। अनसीजिंग, सीज में नहीं होता है रोक देना, अनसीजिंग लगातार। अनरिमिटिंग, रिमिट में नहीं पीछे हट जाना, अनरिमिटिंग पीछे नहीं हटना, लगातार चलना। एंडिंग होता है। इजी था। ये क्या कह रहा है? मिस स्पेल्ट, स्पेलिंग बतानी है। साइकोलॉजी की ठीक है, कलरफुल की भी ठीक है, ऑडेशियस में डबल एस नहीं आता भाई, ये आंसर होगा। यू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेसेसिटी के लिए कौन सा मॉडल आएगा ये बताना है। विल नहीं आता, शैल नहीं आता, कैन नहीं आता, मस्ट आता है नेसेसिटी के लिए, जरूरत के लिए। ये है नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ये 12th में से लेसन का नाम पूछ लिया राइटर का, तो ये आएगा अमिताव घोष। भाई ये मैंने फ़ोटो ली है, मैंने पोएम की फ़ोटो नहीं ली है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 12th की बुक में से है। तो उसमें पूरी की पूरी पोएम इसमें आई है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये पहली लाइन है आपकी, ये तो इजी है। ये आपकी इस पोएम की पहली लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर आएगा। द वर्ड ग्रैंडर, इसमें देखो एक मिनट, द वर्ड ग्रैंडर इन द 20 लाइन मीन्स, ग्रैंडर में नहीं होता मैग्निफिसेंस। लवली नहीं, स्टोरीज नहीं, होपलेसनेस नहीं, ग्रैंडर में नहीं होता मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस में नहीं होता है विशाल हृदयता, ग्रैंडर विशालता। आगे चलते हैं। द सेंटर थीम ऑफ द पोएम इज, पोएम का थीम क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स आर ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय एंड इंस्पिरेशन, यही तो है। ब्यूटीफुल थिंग्स आर यूजलेस नहीं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ये गलत, नेगेटिव। ब्यूटीफुल थिंग्स फेड अवे, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आएगा। 144 का पूछ रखा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून। ओल्ड और यंग के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। क्या कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें कौन कौन से दे रखे हैं आपके? 4 दे रखे हैं, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, मेटाफर और राइम। तो ये कह रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन नहीं होगा। एलिट्रेशन तो एक लाइन में वोवल कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है।
एंटीथीसिस होता है विरोधाभास, मेटाफर होता है डायरेक्ट, उसको इम्प्लाइड सिमिली बोलते हैं, कंपैरिजन होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, राइम नहीं है, एंटीथीसिस है विरोधाभास। इधर क्या पूछ रखा है, द फ्रेज नोबल नेचर्स कूलिंग कवर्ड बेंड टू बाइंड, हाँ ये है आपका एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आएगा, नए का रिपीटेशन, कूलिंग कवर्ड कै का, बेंड टू बाइंड बे का रिपीटेशन, ये है एलिट्रेशन। आगे ये क्या कह रहा है, ए प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट इज कॉल्ड, रीदिंग नहीं आएगा, डिस्पोंडेंस निराशा नहीं आएगा, फाउंटेन फवारा नहीं आएगा, बोवर आएगा, झुका हुआ शेड स्पेस।